जमीन, हमारा घर, एक छोटा सा नीला बिंदु विशाल कायनात के समुंदर में तैरता हुआ। यहीं हर शख्स रहा है जिसे आपने कभी जाना, हर इंसान जो कभी पैदा हुआ और हर कहानी जो कभी सुनाई गई। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। मगर जैसे ही हम जमीन के माहौल से बाहर निकलते हैं, चांद को पार करते हैं, जाने पहचाने सितारों और सूरज से आगे बढ़ते हैं, हम एक बड़े सफर पर निकलते हैं। एक सफर जो हमें हमारी कायनात के असली पैमाने को समझने में मदद करेगा। जमीन से निकलने के बाद हमारी इस कायनाती यात्रा का पहला पड़ाव चांद है, जो लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह फासला इतना बड़ा है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाएं, तो वहां तक पहुंचने में 100 से 60 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। चांद से जमीन एक नाजुक नीली हरी गोल गेंद की तरह नजर आती है, जो तारीक अंतरिक्ष स्पेस में तैर रही होती है। यह मंजर हमें हमारी हकीकत का एहसास दिलाता है। हमारी अगली मंजिल है सूरज, जो जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर एक खगोलीय इकाई दूर है। यह पूरे सौर मंडल में दूरी नापने का एक मानक है। रोशनी जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से चलती है, सूरज से जमीन तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। अगर हम इस फासले को एक आम जहाज से तय करें जो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, तो हमें वहां तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे। अब हम बढ़ते हैं मंगल की तरफ, जो जमीन का लाल हमसाया पड़ोसी है। जब मंगल और जमीन एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनका फासला 54.6 मिलियन किलोमीटर होता है, लेकिन जब दोनों सूरज के अलग अलग तरफ होते हैं तो यह फासला 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकता है। अगर कोई आम जहाज इस दूरी को तय करे तो उसे 50 साल से ज्यादा लग जाएंगे। अब हम अपने सौर मंडल के सबसे दूर कोने की तरफ बढ़ते हैं, जहां है नेपच्यून, वरुण, एक बर्फीली दुनिया। यह जमीन से तकरीबन 4,500,000,000 किलोमीटर दूर है और सूरज से इस तक पहुंचने में रोशनी को 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। यह बेमिसाल दूरी हमारे अपने सौर मंडल की वसी बड़ी दुनिया का एहसास दिलाती है। 1987 में लॉन्च किया गया वॉयेजर एक इंसानी तजस्सुस, जिज्ञासा का एक शाहकार अद्भुत आविष्कार। यह अब तक जमीन से 22 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर चला गया है, जिसे इंसानों का सबसे दूर पहुंचने वाला यंत्र डिवाइस माना जाता है। 1990 में मशहूर फल की वैज्ञानिक कार्ल सागन के कहने पर वॉयेजर 1 ने जमीन की एक तस्वीर खींची, जिसे पेल ब्लू डॉट, फीका नीला बिंदु कहा गया। यह तस्वीर हमें यह याद दिलाती है कि हमारी जमीन कायनात की वसी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक छोटा सा धूल का कण है और हमें इसे महफूज रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सौर मंडल की आखिरी हद है ओर्ट क्लाउड, एक अंदाजा लगाया गया इलाका जिसमें बर्फीले पत्थर हैं। यह तकरीबन 1.9 रोशनी वर्ष तक फैला हुआ है और यह अंतरतारकीय इंटरस्टेलर अंतरिक्ष का दखली दरवाजा माना जाता है। यहां सूरज की ताकत खत्म हो जाती है और हमारी कायनाती यात्रा आकाशगंगा गैलेक्सी की असीम दुनिया में शुरू होती है। अब हम अल्फा सेंट्री की तरफ बढ़ते हैं, जो सूरज के बाद सबसे करीबी तारा है। यह हमसे 4.4 रोशनी वर्ष लाइट ईयर्स दूर है, यानी 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर। हमारी आज की अंतरिक्ष यात्रा तकनीक के मुताबिक अगर वॉयेजर 1 जैसी रफ्तार से 17 किलोमीटर प्रति सेकंड इस तक सफर किया जाए तो वहां पहुंचने में 70,000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 1 लाख रोशनी वर्ष चौड़ी है और इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, जिनमें से हर एक के अपने ग्रह हो सकते हैं। इस विशाल दुनिया में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे इंसानी रेडियो बबल कहा जाता है, जो सिर्फ 100 रोशनी वर्ष तक फैला है। इसके बाद कायनात में हमारी कोई निशानी नहीं। हमारी आकाशगंगा एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है, जो 50 से ज्यादा गैलेक्सियों का एक समूह है, जो 10 मिलियन रोशनी वर्ष तक फैला हुआ है। इससे भी बड़ा है विर्गो सुपर क्लस्टर, जो 1,10,00,000 रोशनी वर्ष में फैला है और हजारों गैलेक्सियों को समेटे हुए है। हमारी सबसे विशाल जानी हुई बनावट है लाना याकेया सुपर क्लस्टर,
जो 500 मिलियन रोशनी वर्ष चौड़ा है और 100 मिलियन अरब सूरज के बराबर द्रव्यमान मास रखता है। यह सब कुछ गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की ताकत से जुड़ा हुआ है और इसके केंद्र में है ग्रेट अट्रैक्टर, जो सभी गैलेक्सियों को अपनी तरफ खींच रहा है। आखिर में हम पहुंचते हैं देखने लायक कायनात, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सरहद पर, जो लगभग 93 बिलियन रोशनी वर्ष तक फैली है। यह सोचने की बात है कि अगर कायनात सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुरानी है तो यह इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? जवाब है, कायनात लगातार फैलती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इसके आगे क्या है? क्या कायनात की कोई सीमा है या यह बेहद इन्फिनिट है? यह एक ऐसा राज है जो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। मगर एक बात बिल्कुल साफ है, हमारा वजूद इस कायनात में सिर्फ एक छोटी सी कहानी है और हमें अपनी जमीन की हिफाजत करनी चाहिए। हम सिर्फ एक फीका नीला बिंदु हैं, बेमिसाल कायनात में तैरते हुए।